हाय गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले 12th क्लास की केमिस्ट्री का लगभग 40 EMVVI क्वेश्चन यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूरा पढ़ लेते थे आपको 8 से 10 नंबर इससे उठने वाला है। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 40 होगा। टोटल EMVVI क्वेश्चन होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा सुचालक है यानी कि कौन सा कंडक्टर है यह पूछा जा रहा है। तो कौन ऐसा सुचालक है, आपको ऑप्शन दे रखा है मैग्नीशियम Mg, यहाँ पे जर्मेनियम Ge, कॉपर, इनमें से सभी। तो आप बता सकते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, नहीं तो आप जान लीजिए यहाँ पे कि सुचालक कौन है। तो मैग्नीशियम, जर्मेनियम, कॉपर तीनों के तीनों सुचालक होता है, कंडक्टर होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक ना। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से दिख रहा है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, यानी कि इंग्लिश वाले यहाँ पे देख सकते हैं सेमी कंडक्टर, यानी कि सेमी कंडक्टर कौन है, अर्धचालक कौन है। तो अर्धचालक कौन है, तो ऑप्शन में दे रखा है सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन दे रखा है, यहाँ पे Ag दे रखा है, यहाँ पे कॉपर दे रखा है, लोहा दे रखा है। तो कौन हो सकेगा आपको बताना है, सोना आपको बताना है। यहाँ पे Ag सोना होता है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा कि अर्धचालक हो जाएगा। तो आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों को दोनों अर्धचालक होते हैं और सुचालक भी होते हैं, यानी हो सकेगा ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो सका। इस ऑप्शन के मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास हो जाएगा सिलिकॉन, यहाँ पे SI हो जाएगा जो कि अर्धचालक है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से रहता है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है उससे पहले आपको बताने का प्रयास करूँ, अगर आपको 400 प्लस करना है तो मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर है 9117 82 30 62 पर मैसेज या कॉल कर लीजिए। 82 30 62 इस पर मैसेज या कॉल करके आपको क्या करना है, मैसेज करना है। ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव लॉन्ग सभी मिल जाएगा, जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जिसको पढ़कर 400 प्लस कर सकते हैं। ठीक है। 3 नंबर से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि निर्भर नहीं करता है, मतलब उस पर डिपेंड नहीं है। वही कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऐसा साधन इकाई जो है ताप से निर्भर नहीं करता है, यानी कि उस पर निर्भर नहीं होता है। ऑप्शन है नॉर्मलता, मोललता, मोलरता दिया हुआ यहाँ पे मोललता है, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, मोललता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोललता। मेरा तबीयत सही नहीं है थोड़ा सा, इसलिए हो सकता है थोड़ा हमारी आवाज़ थोड़ा मतलब अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा तबीयत सही नहीं है। फिर भी आप लोग के लिए मेहनत करें, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मोललता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 4 नंबर से क्वेश्चन है, सोडा वाटर क्या है। सोडा वाटर क्या होता है, आप सोडा कभी पिए होइएगा तो सोडा वाटर क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विलयन, यानी कि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक ना, या CO2 गैसों का गैस में विलयन, या ठोस में जल का विलयन, इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल में CO2 गैस का विलयन होता है। क्या होता है, जो जल होता है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलाते हैं तो उसी को सोडा वाटर कहते हैं, यानी हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से रहा। 5 नंबर जो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोहा में जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाएगा। अगर लोहा में जंग लग रहा है तो हम लोग किसका प्रयोग करके उसको बचा सकते हैं, पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर, बहुत और उसे सुरक्षा करके बचा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे सूत्र दे रखा है, तो कौन सूत्र, तो PbO2 को जो सूत्र होता है उसको हम लगाकर उसको जंग लगने से बचा सकते हैं, यानी हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत जगह गैस में यह दिया होगा लेकिन गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो जाता है। आप अच्छा से पढ़ सकते, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोहा में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है। लोहा में जंग कैसे लगता है यह पूछा जा रहा है, कि मतलब कौन आवश्यक, जब कौन उसके संपर्क में आता है तो लोहा में जंग लगना शुरू हो जाता है। शुष्क आयु, आर्द्र आयु, या यहाँ पे देखिए आसुत, आसुत जल मतलब थोड़ा थोड़ा नम, उसमें शुष्क भी होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा नमी जल का मात्रा भी होना चाहिए। अगर आप देखिए, अगर आप ओस गिरता है, आप समझिए ओस गिरता है उसमें थोड़ा थोड़ा नमी रहता है, अगर बाहर कोई चीज़ छोड़ देते हैं उसमें जंग लग जाएगा। देखिएगा क्यों, क्योंकि उसमें नमी रहता है, वहाँ पे आसुत जल रहता है, आसुत में थोड़ा थोड़ा जल रहता है, ठीक ना, और हवा की मात्रा भी रहता है। तो ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आसुत जल के कारण ही, आसुत जल जब आवश्यक होगा तभी लोहा में जंग लगेगा, नहीं तो नहीं लग सकता, ठीक ना, यानी कि हो जाएगा सी नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। 7 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, यानी कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन होता है यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन दे रखा है क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड। यह चारों के चारों हाइड्रोजन का एक समूह होता है। क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, समझ गए। तो इसमें सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ पूछ रहा है तो फ्लोराइड होता है, यानी कि बी नंबर इसका बिल्कुल राइट है। और ये काफ़ी बार पूछा रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि धात्विक बंधन इनमें से किस में पाया जाता है। यहाँ पे आगे में क्वेश्चन में आंसर कर दिया, धात्विक बंधन इनमें से किस में पाया जाता है, धातु में, अधातु में, साधारण नमक में, जल में। भाई धात्विक बंधन तो धातु में पाया जाएगा ना, इतना ईजी क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, धातु में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, सीने बार है। सीने बार का सूत्र क्या होता है, ये काफ़ी बार पूछ रखा है। ऑप्शन है PbS, HgS, Hg2, Cl2 या HgCl2। तो क्या हो सका इसका करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो HgS होता है वह सीने बार होता है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, 10 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या 8 होता है, इसका विन्यास लिखिएगा तो 1s2 2s2 यहाँ पे हो जाएगा 2p4 2p4। तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे पास यही है, यानी कि यहाँ 2s2 और 2p4। तो ऑप्शन में देखिए ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। यही आपका हो जाता है क्या, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, समझ गए, इसका बाह्यतम कक्षा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 11 नंबर से क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैग्नीशियम धातु के बाह्यतम कक्षा में पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक मैंने इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए मैग्नीशियम, सॉरी यहाँ पे क्या पूछा है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के परमाणु संख्या क्या होता है, मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 13। अगर हम बनाने का प्रयास करें तो क्या होगा 1s2 2s2 और 2p6 कितना हुआ, यहाँ पे हो जाएगा 6 4 10 और 3 यहाँ पे हो जाएगा 3s2 है ना होगा। तो यहाँ पे 13 का क्या हो जाएगा 3s2 नहीं 3 होता है ना, 3 होता है कि ओ ये 13 नहीं 12 ना होता है, इसका एल्युमिनियम का 13 होता है, इसका 12 होता है, ठीक ना। इसका 13 नहीं 12 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है, Mg का 12 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है। तो अब बताइए इसका बाह्यतम कक्षा में 2 4 6 10 2 12, यानी कि 12 तक हो गया, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 हुआ। अब बाह्यतम पूछ रहे हैं, बाह्यतम कक्षा में क्या कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यहाँ मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, देखिए बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 और एल्युमिनियम का 13 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे बाह्यतम कक्षा में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, समझ के। देखिए कन्फ्यूजिंग मत होइए, यहाँ पे मैग्नीशियम का जो 12 होता है और यहाँ पे एल्युमिनियम का 13 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके लिख लीजिए, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए, बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, आराम से आंसर लिख सकते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे 12 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिख रहा होगा, बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए पी ऑर्बिटल जो होता है उसका आकार होता है, पी कक्षा का आकार कैसा होता है। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, क्या दे रखा है, डंबल दे रखा है, डबल डंबल रखा है, गोलिये दे रखा है, इनमें सभी दे रखा है। तो जो पी ऑर्बिटल जो होता है उसका जो उसका आकार जो होता है वो कितना होता है, डंबल होता है, एक डमरू की आकार का होता है, एक डमरू के आकार का होता है। इस प्रकार से कह सकते हैं या इस प्रकार से भी कह सकते हैं, ये डमरू के आकार का होता है, यानी हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कास्टिक सोडा को कहा जाता है, मतलब कास्टिक सोडा कहा जाता है, किसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। ऑप्शन दे रखा है NaOH, Na2CO3, NaCl या यहाँ पे Na2CO3 इंटू 10H2O। तो किसका इसका करेक्ट जो ऑप्शन क्या हो सका आपको बताना है। निम्नलिखित में से कास्टिक सोडा कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो इसको हो जाता है NaOH हो जाता है, यानी हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो सका NaOH, इसी को कास्टिक सोडा कहा जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। यहाँ पे 14 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे पोटास एलम एक है। तो पोटास एलम एक सूत्र पूछ रहा है, पोटास एलम एक क्या होता है। यहाँ पे युग्म लवण होता है, साधारण यौगिक होता है, जटिल यौगिक होता है। देखिए यह से याद करने वाली क्वेश्चन है, जो पोटास एलम क्या है एक, यह आपको बताना है। तो पोटास एलम क्या है, एक प्रकार क्या है, युग्म लवंग है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, युग्म लवंग हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ रखे हैं और काफ़ी बार आप लोग पढ़ भी रखे होइएगा। यहाँ पे 15 नंबर से क्वेश्चन क्या है, हीरा का प्रसंकरण होता है। तो हीरा का प्रसंकरण क्या है, आप भी पढ़ रखे, सबको पढ़ा रखा है। तो sp3 होता है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो सकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे 16 नंबर से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझाते हैं। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया क्वेश्चन है। देखिए बेसिकली यहाँ पे दे रखा है क्या, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकता है, C6H5OH। ये बेसिकली क्या है, फिनॉल का सूत्र होता है। ये भी जो दिया है फिनॉल का सूत्र है। तो यहाँ पे पूछ रहा है यौगिक का नाम है, तो फिनॉल है, ये आराम से कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आपको समझाते हैं, यह जो फिगर दिया हुआ है ये बेसिकली बेंजीन का है। ये गोला रख दे, ये भी बेंजीन है, या इस प्रकार से भी कर दे, जो यहाँ पे दिया हुआ है एक लाइन छोड़ छोड़ के डबल वन कर दे, ये भी बेंजीन होता है। और जब इसमें OH लगा देंगे तो ये फिनॉल बन जाता है, ये फिनॉल बन जाता है, जो कि वही काम किया है। यहाँ पर अगर OH हम इसको हटा दें, बेसिकली क्या हो जाता है,
ये बेंजीन का सूत्र हो जाता है। या बेंजीन को हम डायरेक्ट 4 लाइन से घेर देंगे और बीच में एक अंडा पार देंगे तभी बेंजीन हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे अगर वही में अगर OH लगा देंगे तो फिनॉल बन जाता है। तो यहाँ पे यह क्या यौगिक का फिनॉल है। अगर आपको पूछे तो C6H6 भी क्या होता है, H6 ये बेसिकली बेंजीन होता है, उसी को हम यहाँ पे फॉर्मेट बना सकते हैं इस प्रकार से, ठीक ना। तो ये होता है बेंजीन बन जाता है, लेकिन यहाँ पे OH जैसे ही लगा तो फिनॉल बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको साथ पूछ क्या दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया है, क्या बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या होता है। अभी बताए हैं बेंजीन जो टोटल होता है वो कितना 6 भुजा से घिरा होता है, और यहाँ पे एक लाइन छोड़कर डबल बॉन्ड होता है, यानी कि मतलब एक भुजा छोड़कर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक छोड़ देंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड जो होता है उसको एक पाई गिना जाता है। तो यहाँ पे एक पाई हो जाएगा, यहाँ भी एक पाई, यहाँ पे एक पाई, यानी कि 3 पाई हो जाएगा। और सिग्मा पूछे, सिग्मा था 6, यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा, क्या 6 सिग्मा हो जाएगा और यहाँ पे 3 पाई हो जाएगा। तो पाई बंधनों की संख्या पूछा है तो ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर सिग्मा पूछता तो ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाता। आपको समझ में आएगा। अब बेंजीन का सूत्र क्या होता है इस प्रकार से आप कर दीजिए जो अभी बताए हैं। यहाँ पे गोला घेर दीजिए या 6 भुजा से गिरकर यहाँ पे एक बॉन्ड छोड़कर डबल बॉन्ड कर दीजिए, ये भी बेंजीन होता है। जब इसमें OH लगाते तो फिनॉल बन जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 18 नंबर से क्वेश्चन है, उजला एवं पीला फास्फोरस होता है। जो उजला फास्फोरस एवं पीला फास्फोरस क्या होता है, अपरूप होता है, संभारिक होता है, समस्थानिक होता है, इनमें से सभी होता है। तो क्या होता है, तो अपरूप होता है। क्या होता है, अपरूप, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, यहाँ पे 15 नंबर से क्वेश्चन है, 19 नंबर से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी कि कौन ऐसा धातु है जो पृथ्वी के अंदर, भूमि के अंदर प्रचुर यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन में दे रखा है Al एल्यूमिनियम, An यानी कि सोडियम, Fe यानी कि लोहा, C मतलब कार्बन। तो कौन पाया जाता है, तो एल्यूमिनियम पाया जाता है। एल्यूमिनियम जो होता है सबसे ज़्यादा पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन आप ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। अभी थोड़ा देर क्वेश्चन एक बताया पहले कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सभी के सभी क्या है, एक हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन का सदस्य होता है। अब फ्लोराइड क्या, सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक संख्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, ठीक है। अभी बताया थोड़ा देर पहले। तो यहाँ पे पूछ दिया फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया धातु, क्षारीय धातु, हाइड्रोजन, यहाँ पे धातु संकर। अभी बताएं कौन धातु, तो हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। क्या, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ग्रुप में 4 तत्व होता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड भी होता है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर आयोडाइड नहीं दिया तो कोई बात नहीं। तीनों के तीनों क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के सदस्य है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 21 नंबर जो क्वेश्चन है, इथीन, क्या इथीन बहुलीकृत होकर बनता है। तो इथीन बहुलीकृत होकर क्या बनता है यह पूछा जा रहा है। तो इथीन क्या होता है, तो पॉलीथीन बनता है। क्या बनता है, पॉलीथीन। पॉलीथीन का जो बहुलक क्या होता है, तो इथीन होता है, ठीक ना। यानी हो जाएगा ऑप्शन है ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कभी कभी दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा कि इथीन का मतलब पॉलीथीन में एकलक क्या है, मोनोमर क्या है, बहुलक क्या है, तो वहाँ पे इथीन कहिएगा। और इथीन बहुलीकृत होकर क्या बनता है, तो पॉलीथीन बनता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर जो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है नीचे क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, सोडियम बेंजोएट और यहाँ पे सोडा लाइम, और अच्छा से पढ़िएगा, सोडियम बेंजोएट एंड सोडा लाइम को मिश्रण को गर्म करने पर बनता है। यानी कि सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम होता है उसके मिश्रण को गर्म करने से बनता है। क्या बनता है यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन दे रखा है मीथेन, एक मिनट, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बेंजीन। तो क्या बनता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, क्या 22 ना है, तो 22 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बेंजीन बनता है। क्या बेंजीन बनता है, जब भी हम यहाँ पे देखिए ऑप्शन सोडा बेंजियोट के, जो सोडा बेंजियोट है उसको जब हम सोडा लाइम के साथ मिश्रित करके गर्म करेंगे तो हमारे पास बनने वाला जो यौगिक होगा वो बेंजीन बनेगा, यानी हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन थे यहाँ पे 23 नंबर जो क्वेश्चन पूछ दिया है, जब यहाँ पे देखिए फिनॉल को जस्ता चून के साथ गर्म करेंगे, देखिए फिनॉल जो होता है यहाँ पे अभी बताया फिनॉल का सूत्र OH होता है, इसको जब जस्ता चून जेडन यानी जस्ता चून के साथ गर्म करेंगे तो बनने वाला जो यौगिक होगा वो क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। क्योंकि इसका जो मतलब फिनॉल को जब हम जस्ता चून के साथ गर्म करते हैं तो ये बेसिकली क्या बनता है, बेंजीन बनता है, यानी हो जाएगा ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बहुत ईजी हो जाता है, जब यहाँ पे फिनॉल जो होता है उसको हम OH के साथ मतलब यहाँ पे जेडन यानी कि जस्ता चून के साथ जब गर्म करेंगे तो यहाँ पे बनने वाला जो यौगिक होगा क्या होगा, यहाँ पे बेंजीन बन जाएगा और बाहर निकल जाएगा ZnOH, बाहर निकल जाता है, ठीक ना।
यहाँ पे एच जुड़ जाता है, यहाँ पे एच जुड़ जाता है, ओ लेकर बाहर निकल जाता है, यानी कि ZnO बाहर निकल जाता है, यहाँ पे बेंजीन बच जाता है C6H6, ठीक ना। यानी हो जाएगा ऑप्शन पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिय गैस है, यानी कि अक्रिय गैस कौन है। तो अक्रिय गैस जो होता है, यहाँ पे सोडियम दे रखा है, यहाँ पे नियोन दे रखा है, यहाँ पे जिंक दे रखा है, सब गलत है। यूरेनियम दे रखा है, सभी के सभी गलत है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे नियोन हो जाएगा। आर्गन, नियोन, ये सभी के सभी क्या है, जो अक्रिय गैस होता है, याद रख ली, आर्गन भी होता है अक्रिय गैस, नियोन भी होता है, हीलियम भी होता है, सभी के सभी क्या है, अक्रिय गैस होता है। यानी कि हो जाएगा ऑप्शन पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नियोन क्या है, एक प्रकार का अक्रिय गैस होता है। याद कर लीजिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये तीनों के तीनों क्या है, एक अक्रिय गैस होता है। याद कर लीजिए, पूछ सकता है। हीलियम का सूत्र He होता है, नियोन का Ne होता है, आर्गन का Ar होता है, कभी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। इससे पहले वाला वीडियो मैंने देखे हुएगा बहुलक पॉलीमर वाला, तो उसमें हम बताए हैं बायोडिग्रेडेबल बहुलक कौन है, बहुत अच्छा है। तो सेलुलोज जो होता है बेसिकली क्या है, बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, यानी हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनता है, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है। एल्डिहाइड का सूत्र पता है आपको, एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो होता है CHO होता है, एल्डिहाइड का सूत्र होता है। तो CHO होता है जो एल्डिहाइड, उसमें जो ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकृत होकर क्या बनता है, या ऑक्सीकरण से क्या बनता है, यह पूछा जा रहा है। तो बनता है कहाँ पे, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, यानी हो जाएगा ऑप्शन ये बिल्कुल राइट है। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। बनाने में जैसा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, देखिए क्या है, यहाँ पे कोई एक यहाँ पे उपसंयोजक संख्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है, उसको आपको बनाना है। देखिए Fe ज्ञात करना है, तो Fe का जो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, तो Fe हम लिख देंगे, चाहे x मान लेंगे Fe को, तो x वहाँ पे H2O को जल का 0 होता है, 0 × 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे NO का क्या होता है, +1 होता है, और क्या होता है प्लस, और उसका यहाँ पे ये SO का क्या होता है, -2 होता है, तो -2 = 0, इतना कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, x या तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +1 -2 = 0। यहाँ पे x का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो मेरे पास +1 आ जाएगा। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या आया, +1 आया, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 28 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कहा, निम्नलिखित में कौन एक चिलेटिंग लिगेंड है। निम्नलिखित में कौन एक चिलेटिंग लिगेंड है, यह पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दे रखा है 1, 3, यहाँ पे हो जाएगा इथिलीन डाइएमीन, या अमोनिया, या यहाँ पे हो जाएगा इथाइल एमीन, या फिनॉल। तो जो करेक्ट ऑप्शन जगह 1, 3 इथाइल डाइएमीन हो जाएगा, यानी कि इथिलीन डाइएमीन यही होता है चिलेटिंग लिगेंड, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप जब इसको पढ़े हुईएगा, आपको हम पढ़ाएं उपसंयोजक संख्या, उसको अगर नहीं पढ़े तो जाकर जरूर देखिएगा, उसमें अच्छा प्रकार समझा रखे हैं कि चिलेटिक लिगेंड क्या होता है, ठीक ना। आने का ऑप्शन पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 29 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, 29 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे उस प्रकार से इसमें कोऑर्डिनेशन संख्या ज्ञात करना है। किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, कोबाल्ट यानी कि CO का ज्ञात करना है, तो x मान लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा C2O4 का जो 2 होता है, यहाँ पर टोटल संख्या 3 है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ पे x 6 + 6 - 3 = 0, यानी कि x का यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा x - 3 = 0 आएगा। जो x का वैल्यू ज्ञात कीजिएगा तो +3 आ जाएगा, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया, +3, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस पर हम एक स्पेशल वीडियो बना रखे हैं, एक और बनाएंगे आपके लिए, जाकर जरूर देखिएगा, या आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हमको एक और वीडियो इस पर चाहिए, हमको फिर से पढ़ना है, जरूर बनाने का प्रयास करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा इस प्रकार से। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन है प्रथम, यहाँ पे प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन है जो प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। यहाँ पे लोहा बिल्कुल है, यहाँ पे क्रोमियम बिल्कुल है, यहाँ पे निकिल बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे Ag जो सोना होता है बिल्कुल नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्या है बेसिकली, यह संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। संक्रमण श्रेणी जो होता है एस्केंडेनियम यानी कि 21 से जिंक यानी कि 30, एस्केंडेनियम से यहाँ पे Ec एस्केंडेनियम से जिंक तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, यानी कि 21 से 30 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। लोहा, क्रोमियम, यहाँ पे निकिल सभी के सभी उसके बीच का तत्व है, लेकिन यहाँ पे Ag जो होता है लोहा सोना, वो बेसिकली क्या है, बीच का तत्व नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यह क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर जो क्वेश्चन है, इतना बार क्वेश्चन पूछ रखा है, आप सोच भी नहीं सकते
NiCO4 में Ni का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, देखिए एक के यहाँ पे 3 ऑक्सीकरण संख्या पूछ दिया, इसलिए पूछ लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ना कितना जरूरी हो सकता है। इसका 0 होता है क्योंकि CO का 0 होता है, तो Ni का x + 0 × 4 = 0, x का वैल्यू याद करेंगे 0 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ये काफ़ी बार पूछ रखा है एग्जाम में, ठीक है ना। प्लीज़ यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको 400 प्लस करना है तो मेरा एक नंबर है 9117 82 30 62 पर मैसेज या कॉल करके आप वहाँ से आराम से टोटल PDF ले सकते हैं। हमारे मैसेज या कॉल कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, आपको ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग मिल जाएगा, जिसको पढ़कर 400 प्लस कर सकते हैं। आपका नंबर ग्रुप में ऐड हो जाएगा और आपके साथ एग्जाम तक रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो डाउट हो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉल करना मत भूलिएगा। एक और बात, अगर इंग्लिश पढ़ना है तो क्या करना है, गूगल पे जाकर KKG क्लासेस सर्च करना है। KKG क्लासेस ऐसे स्पेशल एक वीडियो बना रखे हैं, जाकर जरूर देख लीजिएगा, उसको यहाँ पे जाकर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ पे इंग्लिश पूरा पढ़ सकते हैं, हर चीज़ इंग्लिश का पढ़ सकते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 32 नंबर जो क्वेश्चन है, XeF4 का आकार होता है, रेखीय होता है, वर्ग तलीय होता है, यहाँ पे पैरामिडी होता है, वो चतुष्फल के वर्ग पीढ़ी में स्क्वायर प्लेनर भी कहा जाता है। तो XeF4 जो होता है ये स्क्वायर प्लेनर होता है, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो सकता है। क्या हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर यानी कि वर्ग तलीय होता है। अगर F2 होता तो रेखीय होता, अगर F2 यहाँ पे कर देता, F4 रखा है इसके लिए वर्ग तलीय, और F2 रहता तो रेखिक हो जाता। दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी हो सकेगा ऑप्शन में यहाँ पे बी नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। ये देखिए 33 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस, यानी कि निम्नलिखित में कौन सी गैस H2SO4 में, क्या H2SO4 में घुलकर ओलियम का निर्माण करता है। क्या ओलियम का निर्माण कौन करता है, यह पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ओलियम का निर्माण कौन करता है, तो ऑप्शन है यहाँ पे H2S या SO2, यहाँ पे SO3 या NO2। तो यहाँ पे याद रखिए SO3 करता है। क्या करता है, ओलियम का निर्माण कौन करता है, SO3 करता है, यानी हो जाएगा सी नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H2S रह जाएगा, H2O रह जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा SO3 निकल जाएगा, टोटल जोड़िएगा तो वही हो जाएगा। तो ओलियम का निर्माण वही करता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 34 नंबर जो क्वेश्चन है, फिर उत्प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार का अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। यहाँ पे सल्फाइड अयस्क, देखिए सल्फाइड यहाँ पे सल्फाइड है, यहाँ पे ऑक्साइड कार्बनिक, तो किसका, तो आपको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फिर उत्प्लावन विधि द्वारा, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा का प्रमुख अयस्क का नाम क्या है। लोहा का मुख्य अयस्क या प्रमुख अयस्क का नाम क्या होता है, आपको पता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, तो हेमेटाइट होता है, यानी हो सकेगा ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो सकेगा। Fe2O3 होता है, यही होता है लोहा का प्रमुख अयस्क के नाम होता है, यानी हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करने वाली क्वेश्चन है। यह तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य प्रक्रम या सिद्धांत है, उसको हम पढ़ा रखे हैं, जाकर जरूर देखिएगा, उसमें पूरा डिटेल बता रखे हैं। एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर, जिंक, सभी का अयस्क का नाम बता रखे हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 36 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे HCOOH का IUPAC नेम है, तो किसका IUPAC नेम क्या है, फार्मिक अम्ल होता है। क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, फार्मिक अम्ल, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पे देखिए रिएक्शन वाला क्वेश्चन पूछ दिया। यहाँ पे देखिए मेरा तबीयत अच्छा नहीं है, तब पर भी आप लोग के लिए पढ़ा रहे हैं, यार मेहनत करें, इतना गर्मी लग रही है, फिर भी गर्मी पता है कितना है अभी। कीटोन का अवकरण Li यहाँ पे AlH4 या H2O के साथ, मतलब H2O के साथ यानी कि जल के साथ कराने पर मिलता है, क्या मिलता है यह पूछना है। तो क्या मिलता है, तो सेकेंडरी एल्कोहल मिलता है। सेकेंडरी एल्कोहल यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल, क्या 2 डिग्री एल्कोहल कह सकते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल कह सकते हैं, यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल, यानी हो जाएगा बी नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। LiAlH4 से हम जब प्रक्रिया करेंगे तो हमारे पास बने सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, यानी हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बताएं कॉपर का अयस्क क्या होता है। कॉपर, अभी बताएं कॉपर का अयस्क कहाँ पढ़ना है, तो आपको सब मिल जाएगा। तो कॉपर का मुख्य अयस्क का नाम क्या है, इसीलिए कह रहे हैं कि मेरा PDF ले लीजिए, अच्छा नंबर उठा सकते हैं। उसके लिए 91 पर मैसेज कर लेना है, 82 वहाँ पे आपको टोटल PDF मिल जाएगा, जिसको पढ़कर 400 प्लस पक्का कर सकते हैं आप। तो कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है, तो कॉपर पैराइट होता है, यानी हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ये बिल्कुल राइट है, कॉपर पैराइट, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इथेनॉल जल में घुलकर मतलब देखिए ये सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इथेनॉल जल में घुलनशील है, क्योंकि यह जल के साथ क्या बनाता है,
अगर कोई चीज़ जल में घुलता है यानी कि वह हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है उसके साथ बॉन्ड बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन जल का होता है H2O होता है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जो ऑक्सीजन जुटा होता है। तो उसी प्रकार जब यहाँ पे इथेनॉल जो होता है वो जल में घुलनशील है, उसमें जरूर वहाँ पे जल में बॉन्ड कर रहा है, जल में बंधित कर रहा है किसको, हाइड्रोजन के साथ, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ना, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब हाइड्रोजन के साथ उस बंधित करेगा तब ना वो घुलेगा उसमें, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 40 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे H3CO का IUPAC नेम है। इसका नाम क्या होता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगा कीटोन लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 कार्बन है यानी कि मीथ ईथ प्रोप हो जाएगा, तो प्रोपेनोन है प्रोपेनॉल है, नॉल तो लगेगा नहीं, गलत हो गया, प्रोपेनन गलत हो जाएगा, प्रोपेनल गलत हो जाएगा, तो प्रोपेनोन हो जाएगा क्योंकि कीटोन लगा हुआ है, इसमें CO लगा हुआ है ना, कीटोन लगा हुआ है, प्रोपेनोन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन टोटल 40 क्वेश्चन होता है और 40 को 40 कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच नहीं सकते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पढ़ लेते तो 8 से 10 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाता है, अगर अच्छा से याद कर लेते हैं तो वीडियो को अच्छा लगा जरूर बताइएगा, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ऑल सब्जेक्ट का PDF चाहिए तो उसके लिए 91 17 82 30 62 पर मैसेज या कॉल करना है, आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको सोचने वाली बात नहीं है और पढ़कर 400 प्लस आराम से कर सकते हैं। और इंग्लिश पढ़ने के लिए गूगल पे KKG क्लासेस सर्च करके वहाँ पे जाना है, KKG क्लासेस होम आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे इंग्लिश वाले ऑप्शन पर जाकर इंग्लिश पढ़ सकते हैं। समरी में हर चीज़ वहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। चलिए थैंक यू।